तो देखो समझो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, ये हमने लिख दिया है। और यहाँ पे बोला हुआ है बी एल और सी एम मीडियन है, ठीक है। तो अगर बी एल मीडियन है उसका मतलब क्या हुआ, जितना सी एल है उतना ही ए एल होगा, सिंपल सी बात है। और अगर सी एम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट हो गया ए बी का, यानी जितना बी एम होगा उतना ही ए एम होगा। ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे। मीडियन देने का मकसद क्या है, मीडियन देने का यही मकसद है जहां पे भी साइड होगी उसका हम डबल या हाफ उस तरीके से कुछ ना कुछ लिख लेंगे। सपोज करो कहीं पे ए एल आता है, ठीक है, ए एल, और मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसकी जगह पे, हाफ ए सी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से जब भी मीडियन वाला कॉन्सेप्ट आता है इन क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज कर लेना है। चलो जी, अब टू प्रूफ से हमें पता चलेगा हमें कहाँ पे जाना है और क्या क्या निकालना होगा। 4 BL² प्लस 4 CM²। 4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमन ले लिया है, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी 4 CM² है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ CM आ कहाँ पे रहा है, तो CM है ये। BL कहाँ पे आ रहा है, तो BL है ये। अब एक चीज ध्यान से समझना, CM भी चाहिए और BL भी चाहिए, ठीक है। दोनों का स्क्वायर वगैरह चाहिए, पाइथागोरस लगेगी, तो मुझे दो ट्राइंगल तो कंफर्म होगी जो मुझे लेने ही लेने होंगे। क्या क्या है वो देखो समझो। जिसमें आ रहा है BL वो ट्राइंगल हो गया ये वाला ABL, और जिसमें आ रहा है CM वो ट्राइंगल हो गया ये ACM। इनको लो, पाइथागोरस लगाओ, ठीक है। और दोनों से यहाँ पे ये वैल्यू होगी उनको ऐड वगैरह करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है फिर ये खुद ब खुद आ जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखो कहाँ पे कैसे करना है हमने नहीं सोचा, हमें बस ये दिखाई दे दिया कि BL और CM दोनों हैं तो इनके जिस ट्राइंगल में आ रहा है वो लेके चलो। तो इन ट्राइंगल BL किस पे आ रहा है, ABL, तो मैंने ले लिया ABL। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल में, BL, तो ये हाइपोटेन्यूज है BL² हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी दो साइड क्या है AL, तो AL² प्लस AB² प्लस AB², इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। अब BL तो आ गया, CM देखो, इन ट्राइंगल CM किस में है, ये रहा ACM में, इन ट्राइंगल ACM। एंगल ए यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी पाइथागोरस लगाई जा सकती है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम CM² इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, AC² प्लस क्या हो जाएगा ये AC², ठीक है। दूसरा क्या है ये AB² तो प्लस AB², ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा पकड़ लो इन ट्राइंगल जिसमें तुम्हें ये मिले, क्या मिले भला, BC। तो BC मिल रहा है ये पूरा ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम BC² इज इक्वल्स टू AC² प्लस AB², ये होगा इक्वेशन नंबर 3। सही है। अब देखो क्या करो, तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, BL² प्लस CM², इनको ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये BL² और CM² इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तब क्या करना, राइट हैंड साइड में ये चीजें ऐड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐड होंगी, तो जो राइट हैंड साइड वाला है उसको ऐसा कन्वर्ट करो कि सिर्फ यही दो चीज आ जाए, AB² और AC², उसकी जगह ताकि BC² को हम फिट कर दें। कुछ आ रहा है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यस सर। तो यहाँ पे क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी गेट। तो लेफ्ट हैंड साइड तो साफ साफ मुझे मिल जाएगी, 4 तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। BL² और CM² बन गए। अब फोकस करना है राइट हैंड साइड पे हम BC² कैसे लेके आए, तो पहले इसको ऐड करते हैं, देखो, तो BL² प्लस CM², ठीक है। फिर ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो AL² प्लस AB² प्लस
ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है जी, ये चलने दो, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर होगा, इनको लिख लो, टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर तो चाहिए ना मुझे, बी सी स्क्वायर के लिए ए बी स्क्वायर चाहिए। बाकी क्या बचा देखो यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ए बी दो बार कैसे आ गए, यहाँ पे इसको सही करो, ये ए एम होगा, सही करो इसको, ये ए एम स्क्वायर होगा, सेकंड में ए बी स्क्वायर नहीं होगा, ए एम स्क्वायर होगा। देखो ए सी एम में हाइपोटेनस हो गई ये सी एम स्क्वायर, ये बेस हो गया ए सी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर या हाइट जो भी तुम बोलो ए एम स्क्वायर, तो गलती से हमने वहां पे ए बी लिख दिया था। अब इसको एक बार चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल ठीक है, राइट हैंड साइड में एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और यहाँ पे ए एम स्क्वायर, ठीक है, एक तो यहाँ पे ए एम स्क्वायर करोगे सेकंड इक्वेशन में और एक लास्ट वाली लाइन में, जल्दी से सही करो उसको, फिर ये गलत है, इसको यहाँ पे ए बी स्क्वायर हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए बी सी स्क्वायर, ध्यान देना, उसके लिए ए सी स्क्वायर होना जरूरी है, ये रहा, और उसके लिए ए बी स्क्वायर होना जरूरी है, वो भी हमारे पास है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर, लेकिन ए एल स्क्वायर नहीं चाहिए, ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसे भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो, कैसे चेंज करेंगे देखो, ए एल के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एल क्या है, ए एल क्या है, पूरे ए सी का हाफ है, तो ए एल स्क्वायर के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये हाफ ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो जल्दी से, क्या ये ठीक है, इतना समझ आया? यस सर। ए बी तो चाहिए मुझे, ए बी स्क्वायर इसको चलने दो, ऐसे ही ए सी स्क्वायर भी चाहिए, इसको भी चलने दो, प्लस ए एम जो है वो क्या लिख सकता हूं मैं, वो हाफ है ए बी का, तो हाफ ए बी, और ये पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए एम का स्क्वायर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, पी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, पूरे का 4 आ जाएगा, तो ये ए सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ठीक हो गया। बाकी इसके बाद इधर से लिख लेना, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर 4 ए सी स्क्वायर, तो टोटल कितने हो गए 5 ए सी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर प्लस 1 ए बी स्क्वायर, तो ये भी कितना हो गया 5 ए बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में चल रहा है 4, अब इसको इधर भेज देना, ठीक है, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, तो बनेगा 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यहां से 5 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहां तक देख के बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है बी सी स्क्वायर के, तो ये इसके प्लेस पे तुम लिख सकते हो, ठीक है, क्या बी सी स्क्वायर, रीजन क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 3 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, हो गया प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 14, लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर का, क्या दिया हुआ देखो, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और ओ एक पॉइंट है इनसाइड द रेक्टेंगल,
तो ओबी बोल रहे हैं वो टू प्रूफ में, तो इसलिए हमने ओबी ज्वाइन कर दिया। वैसे तुम फिगर में देखोगे ये है, अगर नहीं फिगर देते हैं तो हम खुद से बना भी सकते हैं। ओबी है तो ओबी ज्वाइन कर दिया, ओडी ओडी ज्वाइन करना पड़ा, ओ ए इसलिए ओ सी ये सब ज्वाइन कर दिया हमने। सबका स्क्वायर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ लग रहा है जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इसमें करना क्या पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जी लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। थ्रू ओ ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, ठीक है, पैरेलल टू बीसी। तो बीसी के एक पैरेलल हमने एक लाइन बना दी जिसको हम बोल रहे हैं पी क्यू, ठीक है। क्या बोल दिया हमने, पी क्यू। चलो जी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ओ बी स्क्वायर, ओ बी। तो ओ बी तो यहाँ पे है, ठीक है। फिर ओ बी तो यहाँ पे, या तो मैं बोलूँ इस बड़े ट्राइंगल में या बोलूँ इस छोटे ट्राइंगल में, ठीक है। तो किसमें बोला जाए अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि बड़े ट्राइंगल से ओबी निकालना है कि छोटे से, ठीक है। कैसे समझ आ जाएगा, ओबी का स्क्वायर हो रहा है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। 90 डिग्री जिस ट्राइंगल में होगा उधर से ओबी लिया जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री है कहीं पे, कहीं नहीं है, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में तो तुम कहोगे इस वाले में भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ इसमें ये जो है ना ये 90 हो जाएगा। ये भी खुद देखना है क्या हो जाएगा, तुम देखोगे तो ये हमारे पास 90 मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 90। फिर उसके बाद इसमें फिर हम ओ बी स्क्वायर लगा लेंगे, बाकी दो साइड आ रही होंगी। ओडी कहाँ से मिलेगा, ओडी, ठीक है। तो ओडी भी या तो यहाँ से मिलेगा या यहाँ से मिलेगा, तो इसमें से नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ये 90 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा। अभी मत लिखो, ठीक है, अभी कुछ नहीं बनाना है 90 वगैरह, क्योंकि अभी प्रूव नहीं किया हमने कैसे 90 हुआ। ओ ए स्क्वायर या तो यहाँ से मिलेगा इस ट्राइंगल से या फिर यहाँ से मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से मिलेगा, इसको हम 90 बनाएंगे, 90 प्रूव करेंगे। ओ सी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। तो कहना कि इन चारों ट्राइंगल में किसी भी तरीके से 90 प्रूव कर दो, ठीक है। किसी भी तरीके से 90 प्रूव करो ये एंगल, और पाइथागोरस लगा खुद हो जाएगा बाकी काम, ठीक है। दोनों का जब तुम देखोगे ऐड करोगे तो ये और ये आपस में इक्वल आनी शुरू हो जाएंगी। देखो जी अब कैसे इसको हम करेंगे। ये बताओ क्या है 90 होगा, यस सर। क्यों होगा 90? सर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। Therefore angle B is equals to 90 degree and angle C is equals to 90 degree, ठीक है। तो इसमें जो एंगल बी भी 90 होगा, सी भी होगा, ए और डी भी होगा। अभी मैं यहाँ पे मुझे सिर्फ बी और सी का यूज है तो इसलिए ये लिख रहा हूँ मैं। सही हो गया भाई, चलो जी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब एक काम करते हैं, ये वाला जो एंगल है ये इसको प्रूफ करते हैं कितना होगा। तो पी क्यू पैरेलल है बीसी के, कैसे हमने खुद बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पैरेलल बनाइए बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दो, एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ये बी, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स, बोलो सही है या नहीं है।
अगर दो लाइन यहाँ पे पैरेलल है, यस सर। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम 1 और 2 का सम 180 होता है। तो यहाँ पे ये और ये लाइन पैरेलल है, तो फिर बी और ये वाला एंगल पी दोनों मिला के 180 बना रहे होंगे। पीबीसी इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी, 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी बी प्लस पीबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ पी बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो इज इक्वल टू 90। ये आ गया मेरे पास 90। तो इस वजह से ये अब क्या आ चुका है, ये 90 आ चुका है। बोलो जी, समझ आया नहीं? यस सर। पक्का? चलो अब ये बताओ, अगर तीन एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल 90 है तो चौथा क्या होगा? सर 90। 90। ठीक है, तो अगर किसी ट्रायंगल में चारों एंगल 90 हो जाएंगे तो रेक्टेंगल है। यस सर। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, इन quadrilateral, in quadrilateral BCQP, BCQP, in quadrilateral BCQP। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, या फिर तुम ये भी मत लिखो, तुम ये कह सकते हो कि भाई तीन एंगल 90 है इसलिए रेक्टेंगल है, सीधा लिख सकते हो, क्योंकि चौथा भी फिर 90 ही होगा, और ऐसी फिगर जिसमें चार एंगल 90 है, सीधी सी बात हो रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, तुम कह सकते हो नहीं स्क्वायर भी तो हो सकता है। याद करो नाइन्थ में जब क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था, पहले वो रेक्टेंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, फिर हम उसको प्रूव करते हैं कि वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तब उसके बाद हम उसको स्क्वायर पे जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले रेक्टेंगल ही बोलेंगे। तुम कहोगे अभी तो आपने कहा कि पैरेललोग्राम बोलेंगे। अरे भाई, जब रेक्टेंगल साफ साफ प्रूव हो गया है तो पैरेललोग्राम तो यानी खुद ब खुद हो चुका है वो। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल बीसीक्यूपी थ्री एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, सो BCQP is a rectangle। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो ऊपर है क्या ये भी रेक्टेंगल हो जाएगा, ADQP। हम्म, ADQP भी रेक्टेंगल हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे क्या है 90, ये पैरेलल हो गई। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, कोइंटीरियर। ये 90 तो ये भी 90। अब ये वाला एंगल भी क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये भी 90। ठीक है, तो जब तीन 90 है तो फिर चौथा भी 90 है, तो ये सब के सब तुम देखोगे तो ये 90 90 बन गए। सब के सब क्या हो जाएंगे, 90 90 90 हो जाएंगे। तो सिमिलरली ADQP is also a rectangle, is also a rectangle। अब जैसे ये रेक्टेंगल हो गया है तो मुझे ये यहाँ पे 90 मिल गया। ये एंगल क्या है, 90। तो इन ट्राइंगल, ध्यान देना, ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें 90 के सामने वाला क्या है, ओ बी। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ओ बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। बाकी दो साइड क्या हो जाएंगी, बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल ये वाला ओपीए, ओपीए, एंगल ओपीए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा, देखो ओ ए स्क्वायर
ठीक है, ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा ये, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये हो गया जी 2, ये क्या हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। अब इसके बाद ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। चारों ट्राइंगल लेने हैं छोटे छोटे। इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि सामने वाला है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये हो गया जी थर्ड। ठीक है, लिख लो इसको भी। ये अगर साइड में लाइट आ रही है तो बस कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओ क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड लिखा हुआ है साइड में, इक्वेशन नंबर 3। लास्ट लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, क्या हो गया जी ओ डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 4, इक्वेशन नंबर 4। टू प्रूफ में क्या कह रहे हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो ये देखो, ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, इक्वेशन 1 में और ये इक्वेशन 4 में। एक साइड बनाने की कोशिश करो, ठीक है, दूसरी साइड देखना खुद पे खुद बन जाएगी। तो एडिंग 1 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, वी गेट 1 और 4 को ऐड कर लेते हैं। तो देखो वहां पे क्या है, उधर है 1 में ओ बी स्क्वायर, ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा ओ डी स्क्वायर। ठीक है, फिर बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। सही हो गया, तो ये तो बन चुका है। मुझे चाहिए ओ ए स्क्वायर। क्या चाहिए जी, ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ओ ए स्क्वायर कैसे बनेगा, ये रहा, इधर ध्यान देना सिर्फ ओ ए स्क्वायर, ए पी स्क्वायर, और अगर ओ पी स्क्वायर मिल जाए मुझे, ठीक है, क्या क्या मिल जाए, ओ पी स्क्वायर जो कि है, ए पी स्क्वायर और मिल जाए। ए पी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे, या दिख रहा है, बोलो, नहीं है ना, नो तो सर। इसको रहने दो। ठीक है, ए पी स्क्वायर नहीं है, फिर तो ये तो मैं अभी रख नहीं सकता हूँ ए स्क्वायर, और क्या है ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर के लिए ये देखना, ठीक है, अब तुम इस पे फोकस दो बस, इन दो इक्वेशन पे। तो यहाँ पे क्या है, ओ सी स्क्वायर लिख सकता हूँ अगर मेरे पास आ जाए सी क्यू स्क्वायर। अरे भाई सी क्यू स्क्वायर भी नहीं है, और क्या ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू स्क्वायर तो है। तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो सी क्यू स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, और एक मिल जाए ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। इन दो की जगह मुझे ये दो चाहिए, क्या रिप्लेस किया जा सकता है, तो देख लेते हैं। देखो बीपी कहाँ पे है, बीपी ये रहा, तो बीपी के प्लेस पे सी क्यू रख सकता हूं मैं, बोलो रख सकता हूं कि नहीं, यस सर। क्यों रख सकता हूं, रीजन क्या है, हाँ, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। ये क्या बन चुका था, ये तो एक रेक्टेंगल बन चुका था, तो बीपी के प्लेस पे सी क्यू रखा जा सकता है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है ये, ठीक है ना। तो बीपी के प्लेस पे मैं यहाँ पे अब रख देता हूँ ये सी क्यू, सी क्यू तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर। ओपी चल रहा है यहाँ पे, लिखा रहने दो ओपी,
ठीक है, और ये ओ क्यू स्क्वायर। यहाँ पे चाहिए था मुझे क्यू डी की जगह पे एपी, तो देखो क्यू डी के प्लेस पे डी क्यू के प्लेस पे एपी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे लिख दोगे तुम ए पी स्क्वायर, ठीक है, ए पी स्क्वायर। अभी इसके यहाँ पे मुझे रीजन लिखना है कि हमने क्यों लिखा, तो उसके लिए अभी स्पेस छोड़ के चलना और बाद में लिख देंगे, सही है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक तो ओ ए ये चाहिए, क्या चाहिए था भाई, ओ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे बनेगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, इन दोनों से, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस, इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसके प्लेस पे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, सर 3 2। और यहाँ पे ये आ जाएगा ओ सी स्क्वायर। तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, और इधर क्या चल रहा है हमारा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन ऐसे कुछ हार्ड नहीं है कि ये बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है, इसके प्लेस पे ये हो रही है, उस बात को हम लिख देंगे साइड में। तो देखो यहाँ पे रीजन लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। ये हमें पता है अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल की, इक्वल होती है, ठीक है। वहां पे जो, जहाँ पे लाइट आ रही होगी वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये इक्वल। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर इक्वल, ठीक है ना। तो हमने किसकी जगह क्या रखा है, हमने बीपी के प्लेस पे सी क्यू रख दिया, तो बीपी इज इक्वल्स टू सी क्यू है। फिगर से तुम देखोगे बीपी और सी क्यू, एपी डी क्यू या क्यू डी, एंड एपी इज इक्वल्स टू क्यू डी, ठीक है ना। तो बस इतना यहाँ पे करना था।